हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि कम एज यानी कि कम उम्र के अंदर हार्ट अटैक का आना या फिर अचानक सडन डेथ के जो वाकयात है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो आज हम इस क्लिप के अंदर वो 5 रीजन या वो 5 वजह जानेंगे दोस्तों, जो हार्ट अटैक की वजह बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल ये क्लिप होने वाली है, इसलिए अभी से इस क्लिप को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं उनको अभी से हम उनके डाइट को चेंज करने की कोशिश करें, उनकी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो 5 रीजन हैं। जब आप सुनोगे तो आपको यकीन आएगा कि यकीनन ये सब मिस्टेक्स हम लोग से हो रही है, जिसकी वजह से कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पहली चीज ये है कि हमारे खान पान के अंदर शुगर और ऑयल। जी हाँ दोस्तों, शुगर और ऑयल ये दोनों चीजें जो लगती बहुत ही आसान है, सिंपल सी दिखती है, क्योंकि हर चीज हमारे आसपास की इन्हीं चीजों से मिलकर बनी है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को हम देखते हैं कि मीठी चीजें ज्यादा से ज्यादा खिलाई जा रही है, ये समझकर कि बच्चा खा तो रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं जानते उसमें कितने नुकसानात हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा शुगर की। जो शुगर है वो तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता ही है, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा क्वांटिटी के अंदर और दूसरी जो चीजों के अंदर ये मिक्स मिलावट की गई अगर है, तो ये बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे जो ऐसे बच्चों की खाने की चीजें, स्वीट्स है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में हैं जिसके रिलेटेड प्रॉब्लम तो इससे क्रिएट होते ही है। दूसरी चीज इससे रिलेटेड है वो दोस्तों ऑयल है। जी हाँ दोस्तों, ऑयल भी जिस हम जान रहे हैं कि फास्ट फूड, जंक फूड और ये सब चीजें और बच्चों की जितने भी खाने के वेफर्स वगैरह होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है ऑयल का यूज किया जा रहा है, तली गली चीजें इस्तेमाल में लाई जा रही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जानना चाहिए कि जितने भी कार्डियोलॉजी डॉक्टर उनका यही मानना है कि ये तमाम चीजें बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने वाली चीजें हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हार्ट के सिस्टम को, हमारे हार्ट को प्रॉब्लम में डालने वाली चीजें हैं। इसलिए ये दो चीजें मैं बहुत ज्यादा विस्तार से इन चीजों पे नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेडिकल टर्म में ज्यादा बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इन शॉर्ट आप याद रखिए कि शुगर का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ना अपने बच्चों को करवाएं, और ऑयल भी कम से कम। और ये दोनों चीजें आप कोशिश करें कि बड़ों की बात करें तो उनके अंदर दोस्तों आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी हम देख रहे हैं, अपने आप को, अपने लिए, खुद को लिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं हमारे पास है। ऐसे वक्त में दोस्तों स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और दोस्तों स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जो बहुत सारे प्रॉब्लम में क्रिएट कर रही है। तो कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कम उम्र के अंदर जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी वजह में से स्ट्रेस भी है दोस्तों, तान तनाव की जिंदगी। इससे पहले कई क्लिप में मैं बता चुका हूं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, फिर भी एक मर्तबा इन शॉर्ट दोहराता हूं कि आप मजहबी चीजों के अंदर इबादत और प्रार्थना, प्रे, जो भी आप अपने मजहब से ताल्लुक रखते हैं, इसमें जो है दोस्तों रूहानी सुकून इंसान को मिलता है। और यकीनन पुरानी चीजों को, पुराने कल्चर को अगर हम जो है अपनाते हैं, या फिर हम नेचर की तरफ आते हैं, जैसे मॉर्निंग की एक्टिविटीज अगर हम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाते हैं, योगा है, प्राणायाम है, उसके अलावा जो है हम इबादतों की तरफ आते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जो है ऐसे माहौल के अंदर रखते हैं जहां पर जो है पॉजिटिव पूरा माहौल इन्वायरमेंट हो, तो जाहिर सी बात है कि हम ये सब चीजों से बच सकते हैं। वरना अकेलापन जो है यह और इस तरह की जो स्ट्रेस को हम अगर बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती है दोस्तों। तो ये दूसरी वजह मैंने आपको बताया। थर्ड चीज जो दोस्तों आपको जानना चाहिए वो बहुत ही कसरत से हमारे खान पान में हो चुका है, वो है दोस्तों सॉल्ट और मैदा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले क्लिप में बताया था नुकसान आपको नमक के, लेकिन इस वक्त तो आपको याद रखना चाहिए कि नमक की भी एक मिकदार है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक 5 ग्राम से कम, यानी कि 5 ग्राम कम से कम होना चाहिए हमारे डाइट के अंदर। उससे ज्यादा अगर हम मिकदार में नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए खास बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों नमक का कम से कम इस्तेमाल रखें। और जितनी चीजें मैंने, मैदे के बारे में आपको बता दूं दोस्तों मैं, क्योंकि जो आप एलडीएल जिसे जब हो वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ब्लॉकेज बढ़ेंगे दोस्तों। ब्लॉकेज बढ़ने की वजह से हार्ट को प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। तो सॉल्ट ज्यादा हमारे जो है तो आसपास देखी जा रही है। और चौथी चीज दोस्तों जो बहुत ही कॉमन हो चुकी है और इसको एक पैशन बना दिए लोगों ने, एक फैशन के तौर पर कर रहे हैं लोग, वो है दोस्तों स्मोकिंग।
जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग है, इसके अलावा दूसरे जो एडिक्शन है, नशा है, ये तमाम चीजें इंसान के शरीर को, बल्कि उसकी सोशल लाइफ को भी, उसकी मेंटल लाइफ को भी, उसकी पर्सनल लाइफ को भी, उसकी जो है तो घरेलू जिंदगी को भी तबाह और बर्बाद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग जो वक्ती या टेम्पररी तौर पर तो सुकून दे देता होगा, मैं तो नहीं मानता इस बात को, लेकिन बहुत सारे लोगों के नजरिए है कि इससे सुकून मिलता है, रिलैक्स होता है, इंसान को अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों ये चीज वक्ती तौर की तो भले कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत ही नुकसानदेह है। किसी को किसी ने खूब कहा है, बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, पल भर का मजा सदियों की सजा बन सकती है। अगर हम इस चीज को अगर एडिक्ट बना लेंगे तो ये हमें बहुत नुकसान देगा, तड़पा तड़पा कर हमारी जान लेगा दोस्तों। यही वजह है कि आज नौजवानों की मौतें कसरत से हो रही है, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रही है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इसके अंदर स्मोकिंग बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। और एक लास्ट चीज मैं दोस्तों बताऊंगा जो कि बहुत ही कॉमन हो चुकी है, वो है लॉन्ग टाइम सिटिंग। जी हाँ दोस्तों, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े उम्र के लोग हो, बहुत ज्यादा बैठे रहना, लॉन्ग टाइम सिटिंग, बहुत ज्यादा वक्त एक तरह से बैठे। बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं, घर के अंदर बस वो मोबाइल में लगे रहते हैं, या फिर बड़ों को हम देख रहे हैं कि बस एक तरह मोबाइल लेकर गेम खेलते हैं, रील्स देखते हैं, और बस वो अपना वक्त सोशल मीडिया पे बर्बाद करते रहते हैं। तो जितना ये लग्जरीज लाइफ हम लोग गुजार रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को दावत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस है, इसके अलावा हाइपरटेंशन है, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे बहुत सारे, ओबेसिटी जो कि एक तरह की बीमारी घोषित हो गई है। ये सारी चीजें दोस्तों होती है पेट में, पेट की खराबी से। पेट की खराबी होगी लॉन्ग टाइम सिटिंग से, जाहिर सी बात है जब फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें यानी कि क्रिएट हो जाएगी। एक चीज आप समझ ली, अगर ओबेसिटी यानी मोटापा ही अगर आ गया ना, तो सारी बीमारियों को ले आता है, जैसे कि शुगर को ले आता है, और यानी डायबिटीज, और इसके अलावा जो ये तो बीपी को लाता है, बीपी आ गई तो फिर कार्डियक प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो दोस्तों ये 5 चीजें मैंने आपको बताया, इतनी सिंपल चीजें जिसको हम कभी ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन यही चीजें हमको मार रही है, साइलेंट किलर है दोस्तों। इसलिए आज इरादा कर ले हम ये सब चीजों को जो है अपनी लाइफ में जो है तो हम चेंज करेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, और अपने आप पे खास ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है तो वेजिटेबल्स की तरफ आएंगे, नेचर की तरफ आएंगे, और अपने अच्छी आदतों की तरफ आएंगे दोस्तों। ऐसी ही बातें मैं कोशिश करता हूँ हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने की। इसलिए आप इस क्लिप को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।